हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 12th का एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्टिंग करेंगे। तो आपको लेक्चर को आराम से देखना है, ज़्यादा बात ना करते हुए हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो देखिए, क्लास 12th वाले सभी बच्चे अपने एक्सरसाइज 7.6 निकाल लीजिएगा। एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर है 344 है, 344 पेज नंबर पे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर के अंतर्गत एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया था। आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट होगा। और एक बात ध्यान रख ले कि क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर जितने भी क्वेश्चन है ये 11 तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ना एक क्वेश्चन रिपीट है हर साल, रिपीट है डियर स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही से सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को लिखते हैं। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन 8 देखिए, एक्सरसाइज 7.6 क्लास 12th। देखिए, x tan इनवर्स x का आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। समाकलन आपको निकालना है। किसका समाकलन निकालना है? x tan इनवर्स x का निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिख लेंगे। यहाँ पर हिंदी माध्यम वाले बच्चे हल लिखे, उसके बाद लेट माना इस फंक्शन का एक नाम रख देंगे आई फॉर क्या होता है, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा लो, x tan इनवर्स x और dx। फंक्शन x के रूप का है, तो इस फंक्शन का हमें x के सापेक्ष, x के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो फंक्शन आपको दिए हुए, एक तो एल्जेब्रिक फंक्शन है, ए क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन, और tan इनवर्स क्या है, इन्वर्सिबल फंक्शन है। ठीक है, इन्वर्स वाला फलन है। अगर इन्वर्स वाला फलन है तो इसको हम क्या मानते हैं, फर्स्ट फलन। इन्वर्स वाले फंक्शन को, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को हम क्या मानते हैं, फर्स्ट फलन मानते हैं, प्रथम फलन मानते हैं। आइलेट के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाया था कि डिसाइड कैसे करना है। फंक्शन अगर इस प्रकार से लिखा है तो इसको देख करके डिसाइड कैसे करना है कि किसको फर्स्ट फलन मानेंगे। तो सबसे पहले आइलेट शब्द आपके दिमाग में आना चाहिए, आइलेट। इसमें देखिए, जो स्पेलिंग में जो वर्ड पहले आता है इसको मानते हैं फर्स्ट फलन। सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है इन्वर्सिबल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो देखिए हमारे इस फंक्शन में कौन सा फंक्शन है, इन्वर्स वाला फंक्शन है। इन्वर्स वाला सबसे फर्स्ट आता है, यानी फर्स्ट नंबर हम किसको देंगे, इन्वर्सिबल फंक्शन को देंगे। यानी फर्स्ट फलन क्या होगा, tan इनवर्स x होगा। उसके बाद अगर यदि ये फर्स्ट है तो ये सेकंड होगा, ऑब्वियसली ये सेकंड होगा। एल्जेब्रिक के बाद में आता है ना, पहले इन्वर्सिबल आता है तो इसको फर्स्ट फलन मानेंगे, एल्जेब्रिक फलन बाद में आएगा, तो यानी इसको मानेंगे सेकंड फलन x को। ठीक है, चलो अब यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको यूज करना है। क्या यूज करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडशः समाकलन। तो देखिए क्या करेंगे, खंडशः समाकलन का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा रखा है, यहाँ पर मैं इसको सीधा कर रहा हूँ। देखिए आई इक्वल टू, सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट फलन को छोड़ते हैं। फर्स्ट फलन क्या है, tan इनवर्स x है, फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या x, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट क्या है, tan इनवर्स x है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड क्या है, x है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और इस कंप्लीट का इंटीग्रेशन। ठीक है, चलो इसके बाद देखिए i इज इक्वल टू tan इनवर्स x, एज इट इज रख दिया, x का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, x का x के सापेक्ष समाकलन क्या होगा,
पावर 1 मान सकते हैं आप। x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज कर लो। x की पावर n वाला फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n+1 होता है। यानी अगर पावर 1 है तो क्या हो जाता है, x की पावर 2/2, जो इसकी पावर होगी उससे ही क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं, भाग करते हैं। चलो इंटीग्रेशन का सिंबल सेम लगा दिया। डेरिवेटिव फाइंड करना है tan इनवर्स x का, क्या होता है 1/1 + x² होता है। फॉर्मूले आपको याद होंगी। tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1/1 + x²। x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x x² हो जाएगा, ठीक है। और फाइनली ये dx चल रहा है बाहर, तो dx आप सेम लगा ले। चलो इसके बाद देखिए i सबसे पहले मैं क्या करूँगा, i² लिख दूंगा, i²/2। उसके बाद मल्टीप्लाई में क्या लिखूंगा, tan इनवर्स x माइनस, देखिए यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर कर रहा हूँ, ठीक है। अपॉन में से 2 में बाहर कर रहा हूँ, कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको हम बाहर कर सकते हैं। तो 1/2 इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया मैंने। ऊपर क्या बचेगा x² अपॉन में, देखिए 1/2 इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया मल्टीप्लाई का, तो यहाँ तो x² बन जाए, x² बच गया। यहाँ केवल क्या बचेगा, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा 1 + x² बच जाएगा। और फाइनली dx, ये dx लगा लिया, ठीक है। ब्रैकेट भी चाहिए आप लगा ले। यहाँ पर क्या किया, ये 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दिया, x² को एज इट रख दिया, 1 + x² भी सेम रख दिया, ठीक है। और ये dx भी सेम ही है। आगे समझ में चलो। इसके बाद देखिए इसका इंटीग्रेशन तो हमने निकाल दिया है, इसका इंटीग्रेशन हमें और निकालना है। तो इसके इंटीग्रेशन के लिए आपको थोड़ा से माइंड को दौड़ाना पड़ेगा, माइंड पे जोर देना पड़ेगा। देखिए इस वैल्यू को तो पहले मैंने सेम लिख दिया है, 1/2 कांस्टेंट है, ये भी सेम ही आएगा। अब देखिए इसमें थोड़ा मैं क्या करता हूँ, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लाने की कोशिश करता हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेरी बात का ध्यान देना कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लाने की कोशिश करता हूँ, यानी डिनोमिनेटर में हर में x² के साथ में 1 है और अंश में x² के साथ में 1 नहीं है। तो 1 लाने के लिए मैं क्या करूँगा, 1 ऐड कर दूंगा और 1 माइनस कर दूंगा। ऐड करने से माइनस करने से हमारे इस फंक्शन पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 से 1 कट जाएगा। अब यहाँ पर आपको स्टेप क्या ध्यान रखना है कि जो न्यूमरेटर है, अंश है, उसमें आपको इस x² के साथ में 1 आपने ऐड कर दिया। देखिए 1 ऐड कर दिया और 1 कर दिया माइनस। इससे क्या होगा, इस फंक्शन पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 से 1 कट जाएगा, केवल x² बचेगा ऊपर। अपॉन में क्या चल रहा है 1 + x² एज इट इज और dx भी एज इट इज, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसके बाद देखिए ऊपर से, डियर स्टूडेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट क्वेश्चन है। इन्वर्सिबल फंक्शन वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही होते हैं अपने में, ठीक है। तो इसको भी हटा देते, थोड़ी जगह का शॉर्टेज नहीं होगा फिर। चलो अब देखिए बिल्कुल ध्यान से। अब इसके बाद क्या करना है, i = x² एज इट इज रख दिया, tan इनवर्स x -1/2 सेम, इंटीग्रेशन का सिंबल भी सेम रख दिया। बस अब यहाँ एलसीएम को तोड़ना पड़ेगा, एलसीएम को ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 1 + x² के अपॉन में 1 + x² का भाग कर देंगे 1 टाइम, और 1 के अपॉन में भी 1 + x² लिख देंगे। एलसीएम ब्रेक करा देंगे, एलसीएम तोड़ देंगे यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, पहले क्या लिखूँगा, 1 + x² को डिवाइड कराना है मुझे किससे, 1 + x² से। फिर बीच में माइनस है, फिर इस 1 के अपॉन में भी क्या लिख देंगे 1 + x²। एलसीएम को ब्रेक करा दिया, एलसीएम दोनों का सेम है। देखिए यदि अगर एलसीएम सेम होता है तो ऊपर वाली वैल्यू माइनस होती, फिर वही मिल जाएगा 1 + x² - 1। ये देखिए, ठीक है। ऐसे इसको हम लिख सकते हैं एलसीएम तोड़ करके। चलो अब देखिए
1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर वन टाइम कट हो जाएगा, वहाँ तो 1 बच जाएगा। तो पहले इसको लिख लिया आप, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन, यहाँ पर 1 बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर, माइनस में यहाँ पर क्या बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। बेसिक लेवल से आपको समझा रहा हूँ मैं, स्टेप को मिस नहीं कर रहा हूँ, एक एक स्टेप आपको समझा करके लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलो तो अब आगे देखिएगा, I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पर ध्यान क्या देना, इंटीग्रेशन को सेपरेट करना है, दोनों का अलग अलग समाकलन निकालना है। तो देखिए 1 अपॉन 2 इस पूरे के इंटीग्रेशन की मल्टीप्लाई में है, तो ये 1 अपॉन 2 दोनों के साथ आएगा, तो 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 का, देखिए dx का 1 से मल्टीप्लाई dx हो जाएगा, ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 अपॉन 2 सेम 1 अपॉन 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर भी होगी इंटीग्रेशन के साथ, इंटीग्रेशन लग जाएगा इस पर भी, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx की मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दिया। ठीक है, चलो अब देखिए ध्यान से, इसके बाद क्या करना है, I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 2, 1 का x के सापेक्ष इंटीग्रेशन क्या होता है x, प्लस 1 अपॉन 2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है, tan इनवर्स x का। कैसे मालूम चला, देखिए अगर d अपॉन डी एक्स अगर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं tan इनवर्स x का, तो क्या मिलता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या होता है, इसका उल्टा होता है ना, इंटीग्रेशन क्या होता है, डेरिवेटिव का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। अगर यदि मैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, सीधा tan इनवर्स x मिलेगा। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं फॉर्मूले को, ठीक है। चलो तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x होता है, प्लस में c कांस्टेंट। ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है। चाहो तो आप इसको ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स माइनस एक्स का मल्टीप्लाई 1 में कर लो, एक्स 1 जा एक्स अपॉन में 2, यहाँ चाहे 1 मान लेना, 2 1 जा 2 एक्स 1 जा एक्स, प्लस में 1 अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स प्लस में c कांस्टेंट। ये आपका फाइनली ही आंसर है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट था, इसीलिए सभी बच्चे इसको रिपीट कर ले। तो आंसर चेक कर लेते हैं एक बार इसका। एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर है ये 8, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1 अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स प्लस, बिल्कुल राइट आंसर है डियर स्टूडेंट, बिल्कुल राइट आंसर है। इसी प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब आगे देखिएगा, इसके बाद इस प्रकार से आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो ध्यान रहे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है डियर स्टूडेंट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, बेसिक लेवल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो अब देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिएगा। 9 क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। पहले क्वेश्चन का नंबर हटा देते हैं। देखिए ध्यान से, डस्टर तो खराब ही हो गया, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी 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 एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9 है ये, एक्सरसाइज 7.6 क्लास 12 का। क्या कहता है, x इंटू कॉस इनवर्स x। ऐसे ही एक क्वेश्चन मैंने आपको पीछे भी समझाया था कि x इंटू में साइन इनवर्स x, जैसे हमने वो सॉल्व किया था वैसे ही हमें इसको भी सॉल्व करना है, x इंटू में कॉस इनवर्स x को। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए
आपको पता है सबसे पहले तो आपको सॉल्यूशन लिखना होता है सीक्वेंस के हिसाब से। पहले कर लेते हैं सीक्वेंस वाला काम। लेट, इसके बाद माना इस फंक्शन को एक अच्छे रूप में नाम रख दिया आई फॉर इंटीग्रेशन x इंटू में कॉस इनवर्स x और dx। ठीक है, इस फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना है, इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए आपके माइंड में दो रूल आ रही होंगी। फर्स्ट रूल ये आ रहा होगा कि इन्वर्स वाले फंक्शन को हम फर्स्ट फलन मानते हैं, अलजेब्रिक वाले को हम सेकंड मानते हैं। ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे में, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, कैलकुलेशन आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर सीधा आप यहाँ पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं कॉस इनवर्स एक्स को फर्स्ट मान के और एक्स को सेकंड मान के, तो इसमें थोड़ा आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा, गुणा भाग मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूले ज़्यादा यूज करने पड़ेंगे। इससे बचने के लिए, फॉर्मूले से आपको बचने के लिए, थोड़ा इजी वे में करने के लिए इसको मैं क्या करूँगा, कॉस इनवर्स एक्स को मैं टी मान लूँगा। ठीक है, अगर आप सीधा इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं तो कंडीशन थोड़ा कॉम्प्लिकेट बन जाएगी, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर के कैलकुलेशन थोड़ा कम करने के लिए, सवाल को जल्दी करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस इनवर्स एक्स को टी मानूंगा और फिर इसका इंटीग्रेशन निकालूंगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना। पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर ले आप पहले यहाँ साइड में कि लेट माना, हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, माना। देखिए कॉस इनवर्स एक्स को मैं क्या मान रहा हूँ, इसको मैं क्या मानूंगा, पहले टी मानूंगा। कॉस इनवर्स एक्स को मैंने टी मान लिया। यहाँ से मुझे पहले एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालूंगा, इनवर्स इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा, खाली कॉस टी बन जाएगा। कॉस इनवर्स है, जब ये राइट में जाएगा तो क्या बन जाएगा, टी के साथ कॉस टी बन जाएगा। एक्स की वैल्यू निकाल दी मैंने यहाँ पर। अब एक्स की वैल्यू आपने निकाल दी, अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है बोथ साइड में, तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, टी का फंक्शन है तो टी के सापेक्ष आपको क्या करना है, दोनों साइड में अवकलन करना है। देखिए x का टी के सापेक्ष क्या होगा, dx अपॉन dt हो जाएगा अवकलन, डेरिवेटिव। ठीक है, x का t के सापेक्ष डेरिवेटिव क्या होता है, dx अपॉन dt। सिमिलरली cos t का t के सापेक्ष माइनस में sin t हो जाएगा। यहाँ से dx की वैल्यू आप निकाल ले तो माइनस साइन टी डी टी हो जाएगा, मल्टीप्लाई करा दिए इसके इधर क्रॉस, माइनस साइन टी इंटू में डी टी हो गया। ठीक है, चलो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आई इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, इस x की वैल्यू क्या है, इस x की वैल्यू है cos t, तो यहाँ रख दूंगा मैं cos t। ठीक है, और cos इनवर्स x इसको क्या माना है, t, तो यहाँ पर t रख दिया आप, इंटू में dx की वैल्यू क्या है, माइनस में साइन टी डी टी, ब्रैकेट में रख दे पहले माइनस साइन टी और डी टी। ठीक है, क्या किया मैंने, इनकी वैल्यू पुटअप कर दी। cos इनवर्स x को क्या माना था, t, तो यहाँ पर t रख दिया। x की वैल्यू क्या निकाली थी, cos t, तो जहाँ x है इसके नीचे cos t रख दिया। dx की वैल्यू क्या निकाली थी, माइनस साइन टी डी टी, तो dx की वैल्यू माइनस साइन टी डी टी रख दिया। ठीक है, चलो इसके बाद क्या करना है, देखिए ध्यान से, माइनस बाहर कर लो पहले। ठीक है, माइनस पहले मैंने बाहर कर दिया इंटीग्रेशन से। उसके बाद में क्या करूँगा, पहले लिख रहा हूँ मैं साइन टी। ठीक है, इसके बाद लिख रहा हूँ मैं कॉस टी सीक्वेंस के हिसाब से। उसके बाद लिख रहा हूँ मैं टी, ये वाला टी लास्ट में, और फिर ये डी टी लिख दिया मैंने। सारी वैल्यू को मैंने सेट कर दी अच्छे रूप में। पहले क्या लिखा, मानक रूप में लिख दिया, जनरल फॉर्म में लिख दिया। पहले लिखा मैंने साइन टी, फिर लिखा मैंने कॉस टी, फिर लिखा मैंने टी, फिर लिखा मैंने डी टी। इसके बाद देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर चल रहा है माइनस। ठीक है, अगर मैं इस नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करा दूँ और 2 से डिवाइड करा दूँ तो इस फंक्शन पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऑफकोर्स नहीं पड़ेगा। देखिए मैंने क्या किया, इस फंक्शन में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करा दिया है, यानी 2 से गुणा 2 से भाग कर लिया है। ठीक है, तो भाग करने से इस फंक्शन पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, इस 2 से ये 2 कट हो जाएगा डिवाइड का, फिर यही वाली कंडीशन यानी यही वाला नंबर आपको मिल जाएगा पूरा ऊपर वाला। ठीक है, तो अब लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने से हमारा फ़ायदा क्या हुआ, क्यों किया हमने 2 से मल्टीप्लाई, इसका भी रीज़न है डियर स्टूडेंट। देखिए 2 साइन टी
cos t किसका फॉर्मूला होता है, sin 2t का। पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में, sin 2a का फॉर्मूला क्या होता था, 2 sin a इंटू में cos a होता था। अगर a के स्थान पर एंगल मान लिया t है यानी sin 2t है, तो यहाँ पर क्या होगा 2 sin t, जहाँ जहाँ a है वहाँ t आएगा cos t। अगर कहीं पर 2 sin t cos t दे रखा है तो वहाँ हम क्या रख सकते हैं, sin 2t रख सकते हैं। तो यानी ये फॉर्म यहाँ पर लाने के लिए हमने क्या किया, 2 से गुणा 2 से भाग कर लिया है। ठीक है, अब आपको बात समझ में आ गई होगी। चलो इसके बाद देखिए आप, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, साइड में लिख लिया मैंने। ठीक है, अब इसको पहले मैं हटा लेता हूँ। तो डियर स्टूडेंट अब देखिए ध्यान से, -1/2 रख दिया एज इट इज। अब देखिए ध्यान से, 2 sin t इंटू में cos t किसका फॉर्मूला होता है, sin 2t। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू क्या है, ये sin 2t का फॉर्मूला है, तो रख दिया sin 2t और इंटू में t चल रहा है और dt चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना है, खंडशः समाकलन करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, खंडशः समाकलन आपको लगा लेना है। फिर खंडशः समाकलन में एक समस्या ये है, अब प्रॉब्लम ये होती है कि किसको फर्स्ट फंक्शन ले। ठीक है, प्रथम फलन किसको माने, तो इसको डिसाइड करने के लिए सबसे पहले आपको कहीं साइड में क्या लिख देना, आइलेट में जो शब्द पहले आएगा उसको बोलेंगे फर्स्ट फलन। तो देखिए पहले आता है इनवर्स वाला, यहाँ है ही नहीं है, लॉगरिथमिक वाला फंक्शन भी हमारे पास नहीं दे रखा है, एल्जेब्रिक दे रखा है t, ये t क्या एल्जेब्रिक फंक्शन होगा, और sin 2t क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। एल्जेब्रिक फंक्शन आता है पहले, ट्रिग्नोमेट्रिक से पहले क्या आता है, एल्जेब्रिक फंक्शन आता है। तो एल्जेब्रिक वाले को क्या मानेंगे, फर्स्ट, यानी t को मानेंगे फर्स्ट फलन और sin 2t को मानेंगे सेकंड फलन, और फिर यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज कर लेंगे। ठीक है, चलो तो फॉर्मूले आपके माइंड में सेट होना चाहिए। तो क्या करेंगे, फर्स्ट को छोड़ेंगे, यानी फर्स्ट क्या है t, फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या है sin 2t, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट क्या है t, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड क्या है sin 2t, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, कंप्लीट का इंटीग्रेशन, dt लगा लिया। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए sin 2t का क्या होता है, माइनस cos 2t, लेकिन जो t का कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आता है इंटीग्रेशन में। ये बात मैंने कई बार समझाई है, ये माइनस है बीच में, माइनस से, और एक बात ध्यान रखना 1/2 चल रहा है माइनस का, तो इसको इसके ब्रैकेट के बाहर रख देना, क्योंकि ये बहुत बार छूट जाता है, 1/2 सबके बाहर चलेगा यहाँ पर भी। ठीक है, -1/2 चल रहा है तो वो सेम चलता रहेगा। चलो उसके बाद t का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, t का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और sin 2t का क्या हो जाएगा, -cos 2t, और देन t का कोफिशिएंट क्या है 2, इसे डिवाइड कर देंगे और dt चल रहा है बाहर। ठीक है, चलो ब्रैकेट लगा ले। चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद आगे देखिएगा, बाकी की वैल्यू हमें चाहिए होगी साइड वाली, इसको आप रब मत करना भी। तो देखिए ध्यान से, i के इक्वल क्या चल रहा है, -1/2, ब्रैकेट में क्या चल रहा है, t, माइनस को बाहर कर ले तो -t/2 ऐसे लिख ले, मैंने इसको -t बाहर कर दिया और t/2 cos t कर दिया, cos 2t कर लिया। ठीक है, उसके बाद देखिए ध्यान से, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कर दिया, 1/2 बाहर कर दिया कांस्टेंट, इंटीग्रेशन में क्या बच जाएगा, cos 2t बच जाएगा, cos 2t और dt, और फिर फाइनली ब्रैकेट लगाना है। फिर i = -1/2 रख दिया एज इट इज, -t/2 एज इट इज, cos 2t एज इट इज, +1/2 एज इट इज, cos 2t का क्या होता है, sin 2t होगा, cos
2t का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 2t, बट जो t का कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आता है, डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई में आता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड में आता है t का कोफिशिएंट। चलो इसके बाद थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ली इसको, -1/2 रख दिया एज इट इज। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, पहले 1/2 का करा रहा हूँ मल्टीप्लाई अंदर, 1/2 -1/2 का मल्टीप्लाई करा दिया आप चाहे तो कितना आएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और t1 जा t हो जाएगा और 2 जा 4 हो जाएगा। फिर cos 2t को मैं क्या लिखूँगा, देखिए cos 2t को हमारे पास वैल्यू क्या है, cos t की है, तो यानी इसको मैं क्या करूँगा, cos t का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, देखिए cos 2t का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा होगा, 2 cos स्क्वायर t माइनस में 1, पढ़ा है नहीं पढ़ा, ऑफ कोर्स आपने पढ़ा है, आपने इस फॉर्म में पढ़ा है, cos 2a का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस में 1 पढ़ा होगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पर देखिए t1 जा t हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 जा 4 हो गया, cos 2t का फॉर्मूला में क्या लिखूँगा, 2 cos स्क्वायर t माइनस में 1, ये वाला 2 cos स्क्वायर t माइनस में 1, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, cos 2t का फॉर्मूला मैंने कौन सा अप्लाई किया, 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 वाला। ठीक है, प्लस, अब देखिए माइनस और ये प्लस, माइनस हो जाएगा और 1 1 जा 1 ही हो जाएगा, और 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 हो जाएगा, माइनस का 8। ठीक है, 2 दूनी 4 तो यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8, यहाँ भी मल्टीप्लाई करनी है 1/2 की, यहाँ भी मल्टीप्लाई करनी, माइनस से प्लस माइनस हो जाएगा, 1 1 जा 1 हो जाएगा, 2 4 2 जा, देखिए 4 2 2 जा 4 4 2 जा 8। और sin 2t का फॉर्मूला आप जानते हैं कि 2 sin t इंटू में cos t होता है। ठीक है, किस फॉर्मूले से लिखा मैंने, पहले इसको हटा देते हैं। डियर स्टूडेंट, sin 2t यानी sin 2a का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, 2 sin a इंटू में cos a, तो sin 2t भी क्या हो जाएगा, sin 2t भी क्या हो जाएगा, 2 sin t इंटू में cos t हो जाएगा। cos 2a का फॉर्मूला आपने पढ़ा था 2 cos स्क्वायर a माइनस में 1, तो cos 2t का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर a माइनस में t माइनस में 1। ठीक है, तो cos 2t की वैल्यू ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर पुटअप कर दिया, sin 2t का फॉर्मूला ये वाला यहाँ पर पुटअप कर दिया, देखिए इसकी sin 2t इसकी वैल्यू ये वाली रख दी यहाँ पर। अब वैल्यू पुटअप करनी है t की और sin t cos t की। चलो अब देखिए ध्यान से, प्लस में c कांस्टेंट, t की वैल्यू क्या है, t आपने किसको माना था, cos इनवर्स x को माना था, तो t की वैल्यू क्या रख देंगे, cos इनवर्स x रख देंगे अपॉन में 4। उसके बाद 2 cos t की वैल्यू क्या है, x, cos t की वैल्यू x है, तो यहाँ x रख दे, ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर आएगा, -1 एज इट इज, -1/8 सेम रख दिया है, 2 से sin t की वैल्यू आपके पास है नहीं है, तो sin t को मैं क्या लिख दूंगा, √1 माइनस cos स्क्वायर t लिख दूंगा मैं। ठीक है, आपको पता है कि sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t बराबर 1 होता है, मुझे sin t की वैल्यू चाहिए, खाली sin t की चाहिए, तो sin स्क्वायर t पहले लेफ्ट में रख दिया, 1 सेम ये बाहर जाएगा, माइनस में cos स्क्वायर t हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा sin t का, तो इधर रूट लग जाएगा, 1 माइनस में cos स्क्वायर t, तो इसकी वैल्यू मैंने क्या रख दी, 1 माइनस cos स्क्वायर t रख दिया। ठीक है, चलो उसके बाद cos t को रख दिया मैंने एज इट इज, पहले देखिए sin t को मैंने लिखा √1 माइनस cos स्क्वायर t, cos स्क्वायर t लिख दिया, स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या स्क्वायर है इसके ऊपर, और इनटू में cos t रख दिया एज इट इज पहले, और प्लस में c कांस्टेंट। ठीक है, थोड़ा इसको हटा दें यहाँ से, प्लस में c कांस्टेंट है। अब देखिए इसके बाद ध्यान से, थोड़ा और वैल्यू पुटअप करनी है आपको, 1/4 में बाहर कर रहा हूँ cos इनवर्स x, या तो आप एक काम कर ले, पहले मैं क्या करूँगा, देखिए 1/4 लिख दूंगा, फिर लिखूँगा मैं 2x स्क्वायर माइनस में 1, फिर लिख रहा हूँ मैं cos इनवर्स x, कुछ भी लिख लो आप, फिर माइनस देखिए
इस 2 से कट जाएगा, ये 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, क्या बचेगा 1/4 बच जाएगा। और रूट के अंदर क्या बचेगा देखिए 1 से cos t की वैल्यू क्या है, cos t की वैल्यू x है, तो यहाँ पर माइनस x रख दी, इसकी वैल्यू ऊपर स्क्वायर लगा लिया। cos t की वैल्यू क्या x है, तो इनटू में x आएगा प्लस में c कांस्टेंट। इसको अब थोड़ा सही से लिख ले आप, i इक्वल टू अगर लिखना चाहते हो 2x² माइनस में 1 cos इनवर्स x अपॉन 4, बट्टे में लिख दिया मैंने 4 को, माइनस x को लिख दिया पहले x रूट 1 माइनस x² अपॉन में 4 प्लस में c कांस्टेंट। ये आपका राइट आंसर है। आप एक बार चेक कर लें आंसर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन था, इसके स्टेप आपको ध्यान में रखने हैं और त्रिकोणमिति के फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से इसका आंसर एक बार पहले 7.6 का क्वेश्चन नंबर ये 9 था। 2x² माइनस 1, ठीक है, 2x² माइनस में 1 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 था, 8 कहाँ गए, हाँ 2x² माइनस में 1 cos इनवर्स x अपॉन 4 बिल्कुल राइट है, माइनस x/4 रूट 1 माइनस x², बिल्कुल राइट आंसर है डियर स्टूडेंट, बिल्कुल राइट आंसर है। इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है और ये क्वेश्चन वेरी वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलो सबने कर लिया होगा नोट। तो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी प्रकार से आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके बाद का जो एक क्वेश्चन है वो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट है, 4 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो रिपीट पे फोकस करना है आपको, रिवीजन पे फोकस करना है। जितनी बार आप सवाल को रिपीट करते हैं उतने ही आपके कंसेप्ट पक्के होते जाएंगे मैथमेटिक्स के, ठीक है, हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस की ज़रूरत है बस। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 हो गया, 10 क्वेश्चन देखिए, ये भी रिपीट है। 10 और 11 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन को पहले देखिए, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इन्वर्स वाले जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं ना 11 तक, वो सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार पहले क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ। साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर दे रखा है, क्या दे रखा है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। इसका आपका क्या निकालना है, इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। इसका क्या निकालना है, इंटीग्रेशन यानी समाकलन आपको निकालना है। तो इसका समाकलन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। हिंदी माध्यम वाले बच्चे हल लिखेंगे, उसके बाद लेट माना इस फंक्शन को नाम रख देंगे आई फॉर इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और dx, इस फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन निकालना है। तो कैसे निकालूंगा, इनवर्स वाले फंक्शन जो मिलते हैं ना, ऐसे cos स्क्वायर x हो गया, cos इनवर्स x हो गया, साइन इनवर्स x हो गया, तो इनको सॉल्व करने का एक ही रूल है, इजी वाला बिल्कुल, कि जो अंदर जो स्क्वायर के नीचे वैल्यू लिखी है, यानी जो साइन इनवर्स एक्स है, इसको आप टी पुट कर ले, ठीक है। तो यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए लेट यहाँ पर क्या मान लेंगे अपनी सुविधा के लिए, कि माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, देन यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ पहले मैं, एक्स इनवर्स वाला फलन इधर आएगा, साइन इनवर्स राइट में जाएगा तो खाली साइन बन जाएगा, साइन टी, ठीक है। अब x की वैल्यू निकाल ली, अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर लो आप, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, t के सापेक्ष करना है क्योंकि x की वैल्यू t का फलन है अभी, ठीक है। तो t के सापेक्ष x का क्या होगा, dx अपॉन dt हो जाएगा डेरिवेटिव, साइन t का cos t हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, dx इज इक्वल टू dt का cos t में तो cos t dt हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ देखिएगा, I इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स को क्या माना है, साइन इनवर्स एक्स को t माना है, तो यहाँ आपको t रखना पड़ेगा पहले, ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा ले,
dx की वैल्यू आपने निकाल दी cos t dt, तो dx की वैल्यू में क्या रख दूंगा, cos t dt। ठीक है। अब यहाँ पर लगाना है आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी खंडशः समाकलन यहाँ पे यूज करना है। ये टी स्क्वायर अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, cos t क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। किसको मानते हैं, फर्स्ट आईलेट में देख लो आप, आईलेट की स्पेलिंग में कौन सा वर्ड पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक लास्ट से सेकंड नंबर पे, अलजेब्रिक उससे पहले आता है, यानी अलजेब्रिक वाले को क्या मानेंगे, फर्स्ट, टी स्क्वायर को फर्स्ट फलन, cos t को सेकंड फलन मान के चलेंगे, और फिर खंडशः समाकलन लगा लेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कर लेंगे। ठीक है, चलो फॉर्मूला आपके दिमाग में अच्छी तरह सेट हो जाना चाहिए, ध्यान रहे इस बात का, बार बार लिखकर नहीं दिखाना है। फॉर्मूले की जो वैल्यू है वो आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए कि कैसे हमें अप्लाई करना है बेसिकली क्वेश्चन के अंतर्गत। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट को छोड़ेंगे, फर्स्ट फलन को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या है, cos t, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ यानी अवकलन किसका निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट क्या है, टी स्क्वायर है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इस कंप्लीट प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन dt। ठीक है। अब i इज इक्वल टू टी स्क्वायर, cos t का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू t क्या होगा, cos t का sin t, माइनस इंटीग्रेशन रख दे एज इट इज, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टी, 2t हो जाएगा, टी स्क्वायर का 2t, cos t का क्या हो जाएगा, sin t, cos t का क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट लगा लिया आप ऐसे, cos t का क्या हो जाएगा, sin t, और dt सेम। ठीक है। अब देखिए i इज इक्वल टू टी स्क्वायर साइन टी, माइनस में ये 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, टी साइन टी और dt बच जाएगा। ठीक है। चलो अब दोबारा आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, अलजेब्रिक वाले को फर्स्ट मानेंगे। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक वाले को सेकंड मानते हैं। आइलेट में क्या आता है, अलजेब्रिक वाला फर्स्ट आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक वाला बाद में आता है, तो इसीलिए अलजेब्रिक वाले को फर्स्ट मान लिया। ठीक है, अब फिर बाय पार्ट यूज करते हैं। देखिए ध्यान से, चौक, एक मिनट जरा, थोड़े चौक को जरा मैं लगा लेता हूँ इसमें। डियर स्टूडेंट, चलो अब देखिए ध्यान से, टी स्क्वायर रख दिया सेम, साइन टी, ठीक है, 2 सेम ब्रैकेट लगा ले पहले। अब देखिए फर्स्ट यानी टी, फर्स्ट को छोड़ा, टी को छोड़ा, फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या है, साइन टी, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ, इंटीग्रेशन है पहले तो, डेरिवेटिव ऑफ डी अपॉन डी टी, फर्स्ट फंक्शन टी, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन टी, फिर पूरे का इंटीग्रेशन डी टी। ठीक है, चलो अब इसको ऊपर से देखिएगा आप, ठीक है। अब यहाँ से आपको ध्यान देना है बिल्कुल। देखिए i इज इक्वल टू टी स्क्वायर एज इट इज है, साइन टी भी सेम रख दिया है, -2 ब्रैकेट, देखिए ध्यान से, टी एज इट इज है, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos टी, माइनस cos टी होता है, साइन टी का माइनस cos टी। ठीक है, साइन टी का माइनस cos टी, उसके बाद माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पर तो ब्रैकेट लगाया, ठीक है, इंटीग्रेशन हो गया। चलो साइन टी का माइनस cos टी हो गया, फिर माइनस, फिर ये माइनस आएगा, फिर इंटीग्रेशन डी अपॉन डी टी, टी यानी टी का अवकलन निकालना, डेरिवेटिव निकालना, टी के सापेक्ष 1 हो जाएगा, और साइन टी का क्या हो जाएगा, माइनस में cos टी
और ये डी टी फाइनली चल रहा है बाहर, और ये ब्रैकेट आप लगा लें इसे। इसके बाद देखिए टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2 एज ए टी हो जाएगा, माइनस को बाहर कर दे यहाँ से, टी कॉस टी माइनस ये माइनस प्लस बन जाएगा, इंटीग्रेशन कॉस टी डी टी। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2 इंटीग्रेशन। ठीक है, एक काम कर रहा हूँ मैं, दोनों में 2 का मल्टीप्लाई करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दिया आप सीधा, देखिए ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 टी और कॉस टी हो जाएगा। 2 का दोनों में मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और साथ में 2 भी आएगा। ठीक है, 2 इन दोनों के बाहर है ब्रैकेट के, तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ 2 आ गया, माइनस प्लस माइनस 2 बन जाए, यहाँ पर 1 मान ले, 2 बन जाए 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर cos टी का साइन टी, ठीक है, और प्लस में सी कांस्टेंट। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको केवल वैल्यू इसमें पुटअप करनी है। तो देखिए पहले टी की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, साइन इनवर्स एक्स, ऊपर स्क्वायर लगा लें आप, साइन टी की वैल्यू क्या है, एक्स है, तो यहाँ साइन टी को लिख लो आप एक्स, 2 एज इट इज, टी क्या है, टी की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स, और कॉस टी क्या है, कॉस टी की वैल्यू नहीं है, बट हम क्या लिख सकते हैं, कॉस टी को, इसको लिख सकते हैं हम रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर टी, ऐसे लिख सकते हैं। कॉस टी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस में साइन स्क्वायर टी होता है कॉस टी, त्रिकोणमिति के सूत्र से अभी मैंने आपको समझाया पीछे। -2 साइन टी को आप पहले सेम रख दें, प्लस में सी। अब वैल्यू पुटअप कर ले चाहे सभी में, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस में 2 साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस साइन टी को क्या माना था, एक्स, तो एक्स ऊपर स्क्वायर था, स्क्वायर माइनस में 2 साइन टी क्या है, एक्स प्लस में सी। तो ये आपका आंसर आ चुका है, एक बार आप इसको चेक कर ले। ठीक है, कुछ अगर इसने आगे पीछे लिखा होगा तो वो आप देख लेना, बाकी आपका यहाँ तक आंसर बिल्कुल राइट है। तो एक बार देख लेते हैं, एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 10 है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर एक्स प्लस 2 रूट एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स 2x माइनस 2x प्लस, बिल्कुल राइट आंसर है। बस क्या कर दिया इसने इसको तो पहले सेम रहने दिया है, यहाँ तक आपको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। x इसने क्या कर दिया प्लस, पहले तो इन्हें लिख दिया, ये लिख दिया इसने 2, फिर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर लिख दिया है, फिर साइन इनवर्स एक्स लिख दिया है, फिर माइनस में 2x लिख दिया है, प्लस में c लिख दिया है। अब ये आपका बिल्कुल आंसर दोनों ही राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। तो चलो, ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, नोट कर ले पहले इसको, चलो सभी का हो गया होगा। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन तो कई बार रिपीट हो जाता है। ऐसे एक क्वेश्चन एग्जाम्पल था जिसके जो मैं अभी समझाऊंगा आपको, इसके बाद 11वां क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। क्वेश्चन 11 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो देखिए ध्यान से। 10 हो गया, 11 क्वेश्चन को देखिए। 11 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x इंटू में कॉस इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, क्या निकालना है, समाकलन निकालना है। ऐसे ही एक क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया था, एग्जाम्पल 19, आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 19 था वो, ठीक है, वहाँ पर केवल कॉस के स्थान पर साइन था, बाकी सेम था। ठीक है, तो वैसे ही हमें इसे भी सॉल्व करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रहे, ठीक है, इसका ध्यान रहे। तो डियर स्टूडेंट, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सॉल्यूशन आपको लिखना पड़ेगा। हिंदी माध्यम वाले बच्चे हल लिखे,
देन इसके बाद लेट, लेट का मतलब माना, इस फंक्शन का नाम रख दी आई, आई फॉर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इस फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। मैंने आपको पीछे भी समझाया था कि इन्वर्स वाला फंक्शन जहाँ पर भी आपको दिख गया उसको हम टी मान के इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं वही रूल से इसको सॉल्व करूँगा। तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए आप, मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस इनवर्स एक्स को पहले टी पुट कर रहा हूँ। तो लेट मैंने क्या माना, कॉस इनवर्स एक्स, थोड़ा इसको पहले सही से लिख ले कॉस को, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। यहाँ से एक्स की वैल्यू आप निकाल ले, तो कॉस टी जब लेफ्ट में आएगा तो क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा, खाली इनवर्स हट जाएगा इधर से, तो यहाँ क्या बन जाएगा, कॉस टी बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं इमेजिन करता हूँ, अगर मैं सोचता हूँ, तो देखिए यहाँ 1 अपॉन, ऊपर 1 मान सकते, 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका होता है, डेरिवेटिव, कॉस इनवर्स एक्स का होता है। कॉस इनवर्स एक्स का अगर डेरिवेटिव निकाला जाए तो क्या मिलता है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलता है, माइनस का मिलता है रिजल्ट। तो यानी ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स को मैं डी टी में चेंज कर सकता हूँ। इसका मतलब मुझे इस वाले फंक्शन का अवकलन करना पड़ेगा ऊपर वाले का। तो सीन से पहले मैं क्या लिखूँगा, कॉस इनवर्स एक्स टी लिख दूंगा। उसके बाद डिफ्रेंशिएट करना है बोथ साइड में। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष, क्योंकि एक्स का फलन नहीं है अब। ठीक है, देखिए कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा, 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये माइनस का होता है, टी का एक्स के सापेक्ष करना है डेरिवेटिव, तो डी टी अपॉन में डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से आपको डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूँगा, देखिए ध्यान से, -1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर रख दिया मैंने, सेम डी एक्स की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा ऐसे। ठीक है, चलो अब अगर आपको दिख रहा होगा ना, अगर इस फंक्शन को मैं ऐसे लिखूँ थोड़ा सा ताकि आपको बात समझ में आई। देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले इसको लिख लेता हूँ एक्स कॉस इनवर्स एक्स ऐसे, और फिर 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और डी एक्स ऐसे लिख लेता हूँ। एक काम करता हूँ, जो ये माइनस है ना, इसको मैं राइट में भेज लेता हूँ। देयरफॉर क्या हो जाएगा, जब ये माइनस राइट में आएगा तो रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी टी हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब देखिए ये जो मतलब पूरा फंक्शन है वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये किसकी वैल्यू है, माइनस डी टी की वैल्यू है। तो मैं क्या करूँगा, देखिए पहले ध्यान से, इंटीग्रेशन, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू कॉस टी है, तो यहाँ पर कॉस टी रखना पड़ेगा एक्स के प्लेस पर। कॉस इनवर्स एक्स को क्या माना है, टी, तो यहाँ पर हम टी रख लेंगे। 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स किसकी वैल्यू है, माइनस डी टी की वैल्यू है। ठीक है, क्वेश्चन बन गया बिल्कुल इजी, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब देखिए आगे, माइनस को बाहर कर रहा हूँ मैं, इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया माइनस। ठीक है, फिर मैं क्या लिख रहा हूँ, टी, फिर कॉस टी लिख देता हूँ और फिर डी टी लिख देता हूँ। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको यूज करना पड़ेगा, लेकिन समस्या ये है कि किसको माने फर्स्ट फलन और किसको माने सेकंड फलन। तो देखिए इसके लिए मैंने आपको क्या बताया है, आइलेट वर्ड आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, आइलेट। इसमें देखिए जो स्पेलिंग पहले आती है, जो वर्ड पहले आता है उसको फर्स्ट फलन मानते हैं, जो बाद में आता है उसको सेकंड मानते हैं। तो देखिए टी क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है टी, और कॉस टी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। एल्जेब्रिक फंक्शन क्या आता है, फर्स्ट आता है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है इसकी। तो यानी एल्जेब्रिक वाले को हम फर्स्ट मानेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक वाले को सेकंड मान के चलेंगे, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, फर्स्ट क्या है, टी वाला है, मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या है, कॉस टी, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ किसका, फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट का डेरिवेटिव
सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर कंप्लीट का इंटीग्रेशन, पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। यहाँ में क्या यूज कर रहा हूँ, खंडशः समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन अपने में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसको ध्यान से कर ले। ठीक है, चलो अब देखिए I इज इक्वल टू टी रख दिया एज इट इज, कॉस टी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होता है, कॉस टी का होता है साइन टी। ठीक है, माइनस रख दिया एज इट इज, माइनस क्या रख दिया, एज इट इज रख दिया। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए इंटीग्रेशन टी का टी के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, टी का टी के सापेक्ष हो जाएगा 1 इंटीग्रेशन, कॉस टी का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, देखिए टी का टी के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा यहाँ पर, और कॉस टी का इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में साइन टी हो जाएगा। ठीक है, और डी टी चल रहा है फाइनली, इसको इंटीग्रेट आपको कर लेना है, टी साइन टी माइनस, देखिए ध्यान से बिल्कुल, साइन टी का इंटीग्रेशन निकालना है, साइन टी 1 जो साइन टी हो गई, इस 1 को चाहे आप हटा दें, अब साइन टी का इंटीग्रेशन निकालना है टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा माइनस कॉस टी होता है, प्लस में सी कांस्टेंट, इसको थोड़ा सही लिख ले, टी साइन टी माइनस माइनस प्लस कॉस टी प्लस में सी कांस्टेंट। ठीक है, चलो अब देखिए पहले एक बात समझने वाली है, कॉस टी की वैल्यू तो हम यहाँ से रख देंगे x, लेकिन साइन टी की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, तो साइन टी की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, आपको एक फॉर्मूला पता है कि साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी की वैल्यू 1 होती है। इस रिलेशन से मैं क्या कर दूंगा, साइन टी की वैल्यू फाइंड आउट कर दूंगा। कैसे निकालूंगा, देखिए साइन स्क्वायर टी बीच में प्लस है, ठीक है, 1 सेम है राइट में, कॉस स्क्वायर टी राइट में जाएगा तो माइनस का कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमें केवल साइन टी की वैल्यू चाहिए, तो इधर से स्क्वायर हटा देंगे, स्क्वायर हटेगा इधर रूट आएगा। ठीक है, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, इस साइन टी को लिख सकता हूँ √1 माइनस कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि आई को रख देंगे एज इट इज, टी रख दिए एज इट इज, साइन टी को क्या लिख सकते हैं, साइन टी की वैल्यू क्या है, साइन टी का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी रूट में, तो यहाँ क्या रखूँगा √1 माइनस में कॉस स्क्वायर टी प्लस सेम कॉस टी भी सेम रख दिया प्लस में सी कांस्टेंट। इसके बाद वैल्यू पुटअप कर लो यहाँ पर। ठीक है, देखिए ध्यान से, टी देखिए टी की वैल्यू क्या है, टी आपने किसको माना है, कॉस इनवर्स एक्स को, तो टी के प्लेस पे क्या रख देंगे, कॉस इनवर्स एक्स √1 माइनस कॉस टी की वैल्यू क्या एक्स, तो यहाँ एक्स पुट कर ले, ऊपर स्क्वायर है प्लस सेम। और एक बात आपको ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट, एक माइनस भी बाहर चल रहा होगा, देखिए यहाँ पर ये माइनस चल रहा था ना, कि डी टी की वैल्यू मैंने माइनस बाहर निकाला था, तो बाई मिस्टेक वो माइनस चलता रहेगा, आप लिख लेना। ठीक है, यहाँ पर बाई मिस्टेक वो माइनस शायद रह गया है, उस माइनस को आप लगा लें यहाँ बाहर सबकी, क्योंकि एक माइनस ही चल रहा था ना यहाँ पर, माइनस डी टी वाला माइनस चल रहा था, तो वो माइनस आपको बोलना नहीं है, वो माइनस बाहर चलता रहेगा। ठीक है, ऐसे तो इस पूरी वैल्यू पर माइनस चलता रहेगा ऐसे। चलो अब देखिए ध्यान से, कॉस टी की वैल्यू क्या है, एक्स है, वहाँ पे एक्स है तो एक्स रख ले इधर, और फाइनली प्लस में सी, माइनस का इंटू कर ले चाहे ब्रैकेट में, तो क्या आएगा माइनस में कॉस इनवर्स एक्स √1 माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्स प्लस में सी कांस्टेंट। तो ये आंसर आ गया। बस जो माइनस बाहर चल रहा था ना, देखिए जब 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू आपने माइनस डी टी रखी थी, तो माइनस हमने बाहर किया था इंटीग्रेशन से, तो वो माइनस ब्रैकेट के बाहर चलता रहेगा, फिर लास्ट में उस माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट में। तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, पहले एनसीईआरटी बुक से इसका आंसर मैच कर लेते हैं। 11 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको पहले आप ध्यान से चेक कर ले एक बार। 7.6 का ही क्वेश्चन नंबर 11 है, 7.6 -√1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस की मल्टीप्लाई नहीं करा है इसने, यहीं पर छोड़ दिया इसको, ऊपर ही
ऊपर ही छोड़ दिया तो आप यहाँ छोड़ दो चाहे यहाँ छोड़ दो, बस आपको ध्यान क्या रखना, माइनस जो बाहर चल रहा था उसको लिखते जाना है साथ में। और ठीक है, चलो ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, तो इसको पहले आप नोट कर ले। ठीक है, सभी बच्चे इसको पहले सही से लिख ले, इसके बाद इसमें जो क्वेश्चन है उनको हम देखेंगे एक एक करके। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.6 में ये क्वेश्चन भी आपका हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट, पहले आप इसको बिल्कुल सही से लिख ले, नोट कर ले पहले इसको। चलो, तो डियर स्टूडेंट सभी बच्चों ने कर लिया होगा। ठीक है, तो अब दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं पहले। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। एक एक स्टेप में आपको समझा रहा हूँ बेसिकली, बिल्कुल सीक्वेंस में, इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी सॉल्व हो चुके हैं, इन्वर्सिबल फंक्शन वाले। तो एक बार पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ठीक है, चलो, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, पहले एक्सरसाइज में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7.6 में क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप। 11 आपका हो चुका है, हाँ क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए ध्यान से, x इंटू में सेक स्क्वायर एक्स, x इंटू में सेक स्क्वायर एक्स का आपको क्या निकालना है, इंटीग्रेशन, यानी समाकलन फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली इसका समाकलन हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले सीक्वेंस के हिसाब से क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिख देंगे। हिंदी माध्यम वाले बच्चे हल लिख ले। उसके बाद लेट माना, इस फंक्शन का एक नाम रख देंगे सीक्वेंस से रूल के हिसाब से आई। अब आई क्यों रखा, आई फॉर इंटीग्रेशन होता है, एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो इस फंक्शन का एक छोटा सा नाम आई रख दिया और इसकी वैल्यू निकाल देंगे आई की वैल्यू निकालने का मतलब है कि इस पूरे फंक्शन का हम इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, चलो फिर देखिए यहाँ पर दो फंक्शन आ गई, किसको माने फर्स्ट फलन, किसको माने सेकंड फलन। आइलेट शब्द आपके दिमाग में घूम जाना चाहिए सीधा। आइलेट में देखिए पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है और सेकंड नंबर पर लास्ट से। उससे पहले क्या आता है, अलजेब्रिक आता है। अलजेब्रिक आ रहा है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले अलजेब्रिक फंक्शन आ रहा है, तो यानी अलजेब्रिक वाले को फर्स्ट मानेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक वाले को सेकंड मानेंगे और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कर लेंगे। ठीक है, तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि फर्स्ट फलन किसको मानना है और सेकंड फलन किसको मानना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या एक्स है, फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या सेक स्क्वायर एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ डी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट क्या एक्स, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन डी एक्स। ठीक है, तो x रख दिया एज इट इज। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ x का x के सापेक्ष 1, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x 10x। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। और dx, जिसे भी फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा रखे पीछे, तो वहाँ से आप याद कर ले, x 10x एज इट इज, इंटीग्रेशन 10x का मल्टीप्लाई 1 से कर ले तो 1 ही आएगा, 10x dx i इज इक्वल टू x 10x माइनस 10x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैंने लिखवा रखा था माइनस लॉग मॉड x लॉग कॉस x प्लस में c। ये फॉर्मूले आपको लिखवा रखे मैंने कि 10x का सेपरेट से लिखवा रखा था कि 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस लॉग कॉस x, क्या होता है, माइनस लॉग कॉस x होता है, इस बात का ध्यान रहे। तो i इज इक्वल टू x 10x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो लॉग मॉड को चाहे हटा दो चाहे लगा लो, कॉस x प्लस में c कांस्टेंट। तो ये इसका भी आपका आंसर आ चुका है, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, फिर
ये क्वेश्चन भी आपका समाप्त हो गया पूर्णतः। तो एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 12 है। एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 12 है कि x tan x प्लस log cos x प्लस में c बिल्कुल राइट आंसर है। तो डियर स्टूडेंट, आपको इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आज का लेक्चर लगभग 1 घंटे का होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगता हो तो लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।